कोट लखपत जेल के साबिक कैदी आमिर तांबा पर कातिलाना हमले में भारत मुलविस हो सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की एक और वारदात का इंकशाफ कर दिया। आमिर तांबा पर 2013 में कोट लखपत जेल में भारतीय जासूस और दहशतगर्द सरबजीत सिंह के कत्ल का इल्जाम था। वो कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। उसे 2 रोज पहले लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मोहसिन नकवी ने कहा कि आमिर पर हमले की शवाहिद भारत की तरफ ही जाते हैं। माजी में जो 2-4 वाकयात हुए हैं उनमें भी भारत मुलविस था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मेहमान वज़ीर का इस्तकबाल किया। वफ़द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनअत व मादी वसाइल के वज़रा भी शामिल। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मराहिल और अमल दरामद के अमूर पर मुशावरत करेगा। सऊदी अरब ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। रेकोडिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में सऊदी हुकूमत पाकिस्तान पहले मरहले के तौर पर $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर चुकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम की दफ्तर खारजा में पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात। ईरानी सदर के आइंदा हफ्ते दौरे पाकिस्तान और मुतवक्का मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर गुफ्तगू। ईरानी सफीर ने खित्ते की सूरत हाल पर भी पाकिस्तानी हुक्काम को ब्रीफिंग दी। ईरानी सफीर की इसराइली बहरी जहाज MSC एरीज पर मौजूद पाकिस्तानियों से मुतल्लिक भी गुफ्तगू। पेट्रोल की कीमत में ₹4.53 फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत ₹293.94 फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹8.14 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की नई कीमत ₹290.38 फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का फौरी इतलाक। आलमी मंडी में खाम तेल बुलंद तरीन सतह पर। ब्रेंट खाम तेल $90 फी बैरल, जबकि WTI $85 फी बैरल की सतह पर आ गया। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के बदतरीन तशद्दुद का शिकार खातून मुर्दा पाई गई। 29 साल मरियम का केस ड्रामाई रुख इख्तियार कर गया। मरियम की मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। बहन का कहना है कि मरियम बगैर बुकिंग के कराची से मिल्लत एक्सप्रेस में सवार हुई। हैदराबाद के बाद पुलिस एहलकार और उसके साथ कुछ लोगों ने मरियम को तंग करना शुरू कर दिया। बहावलपुर से पहले पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद कर इशारा बनाया, जिसके बाद मरियम को पुलिस एहलकार घसीट कर ले गया। कुछ देर बाद मरियम के साथ सफर करने वाले भतीजे को बताया गया कि तुम्हारी फुफ्फो ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी है। भतीजे ने जियो न्यूज को बताया कि फुफ्फो की मौत के बाद उससे बयान लिया गया कि उस पर जिन्नात का साया था और इसी वजह से उसने खुद छलांग लगाई। मरियम की वालिदा का भी कहना है कि उसे कोई मसला दरपेश नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थी, पढ़ी लिखी थी, उसे कत्ल किया गया है। रेलवे हुक्काम का इसरार है कि लवाहिकीन ने बताया कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। मुलजिम ने हैदराबाद की अदालत से जमानत हासिल कर रखी है। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात कर रही है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुख्ती हुकूमत संभालने के 1.5 माह बाद भी सूबाई काबीना न बना सके। इत्तेहादियों में इख्तलाफ या तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखने का शौक। वज़ीर आला ने कभी सेनेट इलेक्शन का बहाना बनाया, कभी भाई की तीमारदारी के लिए बैरून मुल्क चले गए, कभी ईद के बाद काबीना बनाने का वादा किया मगर काबीना न बन सकी। सियासी माहिरीन का कहना है कि काबीना न बनने की बड़ी वजह यह है कि मखलूत हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातें ये तय नहीं कर पा रही हैं कि उनकी तरफ से वजीर कौन कौन बनेगा। नौश की हमले के बाद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर भी सवालिया निशान है। अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब कर चुके मगर इलेक्शन के 2 माह बाद भी उन्हें जिम्मेदारियां न मिल सके। IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आगाज आज से वाशिंगटन में हो रहा है। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। वजीर खजाना की MD IMF और सदर आलमी बैंक से मुलाकातें होंगी।
वजारत खजाना के जराये का कहना है कि MD IMF से मुलाकात में वजीर खजाना नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरखास्तें करेंगे। एक दरखास्त एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरी क्लाइमेट चेंज के लिए इजाफी फंड्स के लिए होगी। MD IMF से मुस्बत बातचीत के नतीजे में IMF मिशन मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। वजीर खजाना की वाशिंगटन में अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात, ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई में बैरूनी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट वनरेबल फोरम मोहम्मद नशीद से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों और ख़तरात पर तबादला ख्याल। COP28 में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में होने वाले नुकसानात पर कायम फंड पर भी गुफ्तगू की गई। कराची पर डाकुओं की अलगार हो गई है, लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। आवाम के गम और गुस्से को रोकना हमारे बस में नहीं है। MQM पाकिस्तान की नसरीन जलील की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम से कोई गली शाहरा महफूज नहीं। 3 माह में 59 अफराद कत्ल हो चुके हैं। जराइम को रोका नहीं जाए तो फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं पुलिस पुष्पनाही तो नहीं कर रही। इन हालात में MQM खामोश नहीं रहेगी, जल्द लाए अमल देंगे। मुत्तहिदा का ज़बान की बुनियाद पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स होने का इल्ज़ाम नफरत की सियासत है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का MQM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मुत्तहिदा विफाक को कहती है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करे। माजी में मुत्तहिदा ने कराची ऑपरेशन का मुतालबा किया और ज़्यादा चीखें भी उनकी निकली। मुत्तहिदा ऐसे मुतालबे ना करे जिससे वो खुद मुतासर हों। MQM को सियासी महरूमी अंदर से खाई जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का स्ट्रीट क्राइम के मसले पर MQM पाकिस्तान को सियासत न करने का मशवरा। कनकोड में IG सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची शहर सबका है, स्ट्रीट क्राइम के मसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सूबे में तबाह सनतों की बहाली और सूबे में सनती इनकलाब अगला हदफ है। इस सिलसिले में जल्द टास्क फोर्स बनाई जाएगी। गवर्नर हाउस में बैंकर्स, ताजरों और सरदकारों से मुलाकात। कहा कि सिंध में SIFC के तहत बड़े मंसूबे शुरू होंगे और हर तबके के अफराद को रोजगार मिलेगा। कामरान खान टिसोरी का कहना था कि सिंध से सनतें अब दीगर सूबों या मुल्कों में नहीं जाएंगी, बल्कि ऐसा इनकलाब लाएंगे कि दीगर सूबों और मुल्कों से सनतकार सिंध आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी और बिजली चोरी रोकने को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली के शोबे से मुतल्लिक इजलास में कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबियों के बाइस जितना भी पैसा लगाएं सारा ज़ाया होता है। बिजली की तरसीली निज़ाम की इस्तेदाद में इजाफा करना होगा। बेहतरी के लिए मुशीरों की तैनाती की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी रोकने में पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ की। दीगर सूबों को इस बारे में कोशिशें तेज करने का कहा। आसफा भुट्टो जरदारी ने रुकने कौमी असम्बली का हल्फ उठा लिया। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में उनके हमरा मौजूद थे। स्पीकर अयाज सादिक ने हल्फ लिया। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने सदारती चैम्बर में बराह रास्त आसफा की तकरीब हल्फ बर्दारी देखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे। आसफा भुट्टो नवाब शाह के हल्के NA 207 से बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि आसफा भुट्टो के हल्फ पर हर पाकिस्तानी को एहतजाज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के बंदे को अगवा करके आसफा भुट्टो को लाया गया। आसफा भुट्टो के हल्फ के बाद इजलास ना चलाकर 6.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 9 मई के वाकयात पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। आम शहरियों को केस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय सिविलियन कोर्ट्स में चलना चाहिए। ये भी कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद हुआ है जिसकी बुनियाद पर बलूचिस्तान ने रखी है। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान की सियासत में अफवाज पाकिस्तान का किरदार नहीं होना चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास मरी में तजावज़ात के खात्मे के हतमी प्लान की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ ने कहा कि मरी कंक्रीट का जंगल बन चुका, तामीराती मयार मद्देनजर नहीं रखा गया, भद्दे स्ट्रक्चर मरी के कुदरती हुस्न को मस्क कर रहे हैं। इजलास में मरी में बस स्टैंड को फंक्शनल करने और गैर कानूनी अड्डे बंद करने का भी फैसला। मरीम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मरी का भी दौरा, बारिश के दौरान सड़कों का भी मुआयना। गुलशन इकबाल कराची में 8 अप्रैल को खातून और बच्चे को टक्कर मारने वाली गाड़ी में मनगोट से बरामद कर ली गई। हादसे में 8 साल यूसुफ जामहक और उसकी वालिदा जख्मी हो गई थी। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक के मुताबिक गाड़ी में मनगोट में पीपल्स पार्टी के MPA फारूक अवान के फार्म हाउस से बरामद हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी का मालिक फारूक अवान के दोस्त का बेटा है, जिसकी तलाश जारी है। रहनुमा PTI असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। ईद की मुबारकबाद, सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी के अमल पर तबादला ख्याल। सोशल मीडिया पर एक बयान में असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान से JUI और PTI के दरमियान राब्तों को बढ़ाने पर भी इतफाक किया गया। जाली हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद से मुतल्लिक PTI और JUI में फिक्री हम आहंगी पाई जाती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुतल्लिक सख्त क़वानीन की हिमायत कर दी। कहा कि बरतानिया हो या अरब अमारात, झूठी वीडियो शेयर करने वालों के साथ जो सलूक होता है वो सबको मालूम है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कानून भी होना चाहिए कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए तो उसको पकड़ा भी जा सके। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बोले कि ठीक है कि क्राइम हो रहे हैं, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर मुकाबले कर रही है। बहावलनगर वाक़े से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि लड़ाई तो घर में भाइयों के भी माबैन हो जाती है। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी फोर्स डिमोरलाइज हो गई। हमने वाक़े को ज़्यादा बढ़ा दिया है। भारत में भी ऐसा वाक़या हुआ है, लेकिन वहाँ का रवैया देखें और अपना तर्ज अमल देखें। हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि ईरान का इसराइल पर हमला एक अलामती रद्दमल और नपातौला हमला था, जिसके नतीजे में इसराइल की दिफाई तंजीबात की इंफॉर्मेशन ईरान को मिल गई है। सारे इसराइल की मैपिंग हो गई है। इसराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो इसराइल का बहुत नुकसान होगा। पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुका उसी सूरत में बहाल हो सकते हैं कि भारत कश्मीर पर लचक दिखाए, और जब तक भारत में इलेक्शन ना हो जाए तब तक ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया तिजारत शुरू करे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद इसराइली रद्द-ए-अमल का इंतजार। इसराइली जंगी काबीना के दूसरे इजलास में भी कोई फैसला न हो सका। इसराइल ने तमाम ऑप्शन बरकरार रखे हुए हैं। इजलास के बाद हुकूमती तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। इजलास कल फिर होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की इंतकामी कार्रवाई का फौरी और पहले से ज़्यादा मजबूत जवाब देंगे। इसराइली फौज के गजा पर हमले, मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। ईद के रोज़ इसराइली हमले में जख्मी हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की कमसिन पोती जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। ईद पर इसराइली हमले में इस्माइल हनिया के बेटे और पोते भी शहीद हो गए थे। अमेरिका में किसी भी साबिक सदर के पहले मुजरिमाना मुकदमे का आगाज। मुमकिना जूरी के 96 अरकान को डोनाल्ड ट्रंप की मानी खेज मुस्कुराहट। फाश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से मुबैना ताल्लुक के मुकदमे में जूरी अरकान का चुनाव होगा। मैनहट्टन की रिहायशियों ने अदालत में हल्फ लिया। जूरी के अरकान फैसला करेंगे कि आया डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबारी मामलात में गलत बयानी करके स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 छुपा कर तो नहीं दिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पिंडी स्टेडियम में आज प्रैक्टिस करेंगी। जुमेरात से शुरू होने वाली T20 सीरीज के तमाम मैचेस पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त दर्शक करेगा।
और हाथों में मेहंदी की लाली और चेहरे पर मुस्कुराहट। आलिया रियाज की निकाह के 2 दिन बाद ही क्रिकेट के मैदान में वापसी। कौमी विमेंस टीम की ऑलराउंडर्स सबकी निगाहों का मरकज बनी रही। वेस्टइंडीज के साथ वनडे और T20 सीरीज की तैयारी के लिए विमेंस क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम की प्लेयर ने भरपूर प्रैक्टिस की। दोनों टीमों के दरमियान जुमेरात से होने वाली विमेंस क्रिकेट सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट की जाएगी।